दुश्मनी। आप सबका दोस्त, आप सबका भाई, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एसएस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथ, और उस मैथ में हम आप लोग को फार्मूला बता चुके थे। अभी बहुत फार्मूला बाकी है। अभी हम मान सारणी निकालने के लिए नहीं बताए, उसको ट्रिक के माध्यम से बताना है, और अभी बहुत सारी जो बातें हैं, है ना। लेकिन मुख्य 3 बातें, 3 नहीं कहिए 6 कहिए, है ना, वो 3 कन्वर्ट इंटू 6, समझ गए, हम छोड़ दिए हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस समझ रहे, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस चीज़ को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए किस प्रकार से चलता है। तो ये आपको हम बताए थे त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति ज्यामिति का वह भाग है। बात समझिएगा, त्रिकोणमिति ज्यामिति का वह भाग है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा उसके भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये बात स्पष्ट हो रही है। तो उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसमें आइए कि समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेना है हम लोग को। आ जा रहा है। अब इधर देखिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चलेगा। सबसे ज्यादा फोकस अगर करना है आप लोगों को तो एनसीईआरटी के मैथ पे करना है प्यारे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेते हो तो आप एकदम कंफर्म बहुत आगे जाओगे, है ना। मैथ के मामले में बहुत आगे जाने वाले हैं, अरे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो तो। आइए हम लोग देखते हैं। देखिएगा हम क्या बोले, त्रिकोणमिति ज्यामिति का वह भाग है, त्रिकोणमिति ज्यामिति का वह भाग है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा उसके भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। चला इस समकोण त्रिभुज न है रे। अब देखो, अब इसमें आप बताइए समकोण त्रिभुज कौन है, ये तो है। चला इसमें कर्ण कौन है, ई है कि ई है कि ई है, ढेरी वाला सोच रहा हूं। अरे चला बड़ी पिटाएगा रे, ई नहीं है रे, अन्ना यही है, तिरछे, है ना। जे तिरछे मारे वो बड़ा, बस समझ लो, जे तिरछे मारे वो कौची बड़ा, यानी तिरछी लाइन जब नजर आया मतलब ये कौची है बाबू, कर्ण है। कौची है, कर्ण है। ये छोटे एक चीज और हम बताए थे, खड़ी लाइन बड़ी लाइन, है ना, के बीच क्या समकोण निर्माण होता है। समकोण के सामने हमेशा कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। बात पकड़िएगा, कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। 90 के सामने हमेशा कर्ण कौची रहता है, फिक्स। बाकी बचा पड़ी को क्या कहते, पड़ी को आधार कहते। आधार को क्या से सूचित करते हैं, आधार, आधार, आधार को बेस कहते हैं, यानी बी से सूचित करते हैं। बस समझ रहे हैं। अच्छा इसको पी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बस समझिएगा, परपेंडिकुलर, यानी इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। लंब, खड़ी को लंब, पड़ी को आधार, सबसे बड़ी कर्ण, और कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स। लेकिन लंब, ये चला लंब और आधार, बात समझिएगा, लंब आधार थीटा के अनुसार बदलते रहता है। समझ रहे हैं, थीटा के अनुसार बदलते रहता है। बात समझिएगा, किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। अगर यहां थीटा रखिएगा तो थीटा के सामने लंब। आपको हम एक एक पॉइंट लिखवाए हैं, अगर जिनको नहीं मालूम है वो पिछल का वीडियो प्लीज, पीछे वाला फार्मूला वाला वीडियो जाकर के आप देखिए, बहुत समझ में आएगा। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में हम जो है कि लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप पिछल का पढ़ लीजिएगा। अब देखो चला, यानी थीटा के सामने कौची हो जाएगा, लंब, आई कौची आधार। कब, जब हम यहां थीटा माने तब, कब, जब हम यहां थीटा माने तब। बात समझ रहे हैं, बात को समझिएगा, कब, जब हम यहां थीटा माने तब। अब देखिए, अब बात को समझिएगा, अगर यहां थीटा मानते हैं, अगर यहां थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने कौची हो जाएगा, लंब, आई कौची आधार। अब बताइए लंब आधार थीटा के अनुसार चेंज हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ सर। यहां थीटा माने लंब यहां हुआ, यहां थीटा माने लंब यहां हुआ, मतलब। लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहा, फिक्स रहा। और एक चीज और, समकोण, यहां पे आप कभी थीटा नहीं मान सकते। यहां ऐसे नहीं तो कह सकता कि थीटा, थीटा के सामने लंब रे, तो गलती हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो कौची हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसके फेर में नहीं रहना, यानी बात समझ लीजिए कि थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। समझ रहे हैं। चलिए अब इसमें आते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए चला एक चीज और, इसका फार्मूला हम निकाल लेते हैं। देखिएगा कर्ण को कौची से सूचित करते हैं, एच से। देखिए यहां तक दिख रहा है। चलिए कर्ण को कौची से, एच से, एच कर्ण, सबको स्मॉल लेटर से सूचित कर रहा है। आधार बी, आधार, 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 परपेंडिकुलर पी,
लंब। अब देखा बाबू हमर देखिएगा, अब इधर देखिए, हम कहें और एक चीज और लिखवाए थे ऑब्जेक्टिव में कि क्या लिखवाए थे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। बात समझ रहे? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या होता है? बराबर होता है। तो तीसरी भुजा के बराबर करिए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा ये दोनों का योग करेंगे तब ना तीसरा के बराबर होते जी। तो बताऊं एच स्क्वायर बराबर है ना, तो एच स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखना, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से? पाइथागोरस बाबा। हम आपको सब बतावेंगे पाइथागोरस प्रमेय कौन थे नहीं थे, जब हम ज्यामिति पढ़ावेंगे ना एकदम कंफर्म हो जाइए कि त्रिकोणमिति के बाद ज्यामिति चलने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद एकदम त्रिकोणमिति 20 नंबर खत्म करके एकदम आ रहे हैं हम ज्यामिति लेकर, एकदम कंफर्म। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिएगा एकदम किस लहजे में हम लोग चलते हैं। इस समझ में आ रहा है? तनी कमेंटवा करके बताइए जरूर, बुझलो। अब इधर आवा, चलिए अब इधर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? एच स्क्वायर बराबर कौन सी? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको जैसा कि ब्रैकेट में कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बताइएगा अगर हम पूछ दें कि बताओ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो जे पूछे इसको ही पट ले आइए, है ना। आप बड़का में से छोटका को घटा दीजिए। तो बताइए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये वाला पूछे तो ये वाला इधर ले आइए, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बड़के में से घटाइएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए ये हो गया। और एक और छोड़ दिए थे हम, देखिएगा छोड़ दिए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। बुझला? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कौन थीटा? टैन थीटा। और कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा बराबर कौन थीटा? कॉट थीटा। इसको आप जल्दी एकदम स्क्रीनशॉट मारिए। स्क्रीनशॉट समझ ला कहे आवा है जी। चलिए इसको मारिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। अब देखिए अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगला एक्सरसाइज में मान सारणी को इस प्रकार बतावेंगे ना कि एकदम दिमाग में एंट्री मार लेगा एकदम। बरियरी का है कि अरे हम तुमको दिमाग में सेट हो रहे हैं, है ना। अब देखिए बात को समझिएगा। अब हम 8.1 शुरू कर रहे हैं। अब टेंशन नहीं लेना, 10th का ऑल सब्जेक्ट एकदम चलावेंगे, हम ही पढ़ावेंगे, है ना। बात समझ रहे हैं? आपको हिंदी चलेगा, शाम में बैच इसका चलेगा 10th का बुआ, आपको शाम में हम बैच पढ़ावेंगे। शाम में हमको आप जो है वीडियो लोड हो जाएगा एकदम। शाम में जो हो करेगा वीडियो लोड, शाम में, है ना, वीडियो अपलोड कर देंगे। शाम में भी कर देंगे और सुबह में भी कर देंगे, ठीक है। दोनों टाइम जो है 10th का मिलेगा। सुबह में मैथ मिलेगा या हिंदी मिलेगा, या तो फिर शाम में फिजिक्स मिलेगा, या तो फिर संस्कृत मिलेगा। अब ये लेके चल रहे हैं 4 सब्जेक्ट, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे, सब स्टार्ट करेंगे। नो टेंशन नो प्रॉब्लम। आगे आइए हम लोग देखते हैं, है ना। और खासकर बच्चे जो प्रज्ञा कोचिंग सेंटर काको से बिलोंग करते हैं, जो 10th पढ़ते हैं हमसे, वो थोड़ा सा ज़्यादा गौर फरमाइएगा। समझ रहे हैं? स्पेशल मैथ में हम यही चल रहे थे, त्रिकोणमितीय चल रहे थे, तो लॉकडाउन लग गए, लो का करियो, है ना। जय गति तोरा वही गति मोरा ए रामा। चढ़ल बैसाख के महीना। चलिए अब इसमें आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1, है ना। एक्सरसाइज 8.1। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है छोटे, देखिएगा पहला कह रहा है ना कि त्रिभुज ABC में, देखो ये वाला बुक वाले लिया, देखा एकदम सामने हो तो तनमनी नजर आवे छा। हाँ, त्रिभुज ABC में, समझते हो ना, फिजिक्स पढ़ने ना। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B कौची है? समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये B बराबर 24 सेंटीमीटर,
ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी। चलिए बात को पहले खूब बढ़िया से समझेंगे, एकदम समझे वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो बतिया थोड़ा थोड़ा समझिए। देखा पहले त्रिभुज पार ले, त्रिभुज पर गया रे। चलिए अब कह रहा त्रिभुज ए बी सी में ए, बढ़िया से पार दिए त्रिभुज, फिर से बड़ा ए। अच्छा आए जी बोलूँ तो तनी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी कौची है? समकोण है। बस समझ रहे, कोण बी कौची है? समकोण है। तो बताइए समकोण यहाँ की यहाँ, सोच रहा है कि यहाँ लगाओ कि यहाँ होता। ए बाबू गलती मत करा, यहाँ ना होगा, है ना। बी कौची है? समकोण है। तो सी, जायज बात है कि सी हो जाएगा। ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये चेंज कर सकते हैं, ए को यहाँ लिख सकते हैं, सी को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बी को ना यहाँ लिख सकते हैं, हाँ एकदम यही जल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी समकोण कह रहा है। क्यों? क्योंकि बी समकोण कह रहा है। तब बी समकोण है। अब कुछ कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए अब बी के सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो आई जी साइन ए पूछ ले है, कॉस ए कह ले है। तो सोचूं साइन थीटा और फार्मूला कौन मास्टर बता क्या है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। तो आप बताइए लंब बटा कर्ण, तो यहाँ कर्ण की जरूरत है ना। बात समझिएगा, यहाँ कौची की जरूरत है? कर्ण के। कौची की जरूरत है? कर्ण की जरूरत है। तो कर्ण निकालना है ना, तब ना बात बनेगा। तो निकालिए। आइए एच बराबर, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस कौची बी स्क्वायर। जैसा कि एक पहले फार्मूला लिख लिया तो आ जाऊँ तो कौची हो, तो एच बराबर रूट अंडर पी 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 के मान कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 24 सेंटीमीटर। थीटा यहाँ कानून ना दिया है। बात समझ रहे हैं? तो ये लंब हो जाएगा, खड़ी को लंब कहते हैं। तो 24 के स्क्वायर प्लस बी 7 के स्क्वायर। ये बउआ अब ने तो देखा तो 24 का स्क्वायर करूँ तो 24 गुना 24 करूँ, ऊपर जाना था वाह। 24 गुना 24 करूँ, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 1 ई 17, 17 की 7 हाथ में रहा ले, 1 2 दूनी 4, 4 1 5, 576 है। तो तू कर लिया गुना भागा, अब पहला 7 49। अब जोड़ दे हूँ तो 9 6 15 की 5 हाथ में रह ले 1, 7 4 11 1 12, 5 1 6 625। तनी सुन टेढ़ करबो, हाँ हाँ 625। अरे बउआ 625 के वर्गमूल कितना? तो 25 225 ना, 15 है 225। वो 15 के, ये कितना के? 25 के, है ना। 25 के वर्गमूल निकलते। देखो ना वर्गमूल निकाले बचपन में सीखनू होत ना। देखो पहले जोड़ांक लगावे तो 2 से 2 दूनू का 4, 6 में 4 गया 2, उतरती कौची जोड़े अंक, तो 2 2 क्या हो गए 4। अब ऐसा न लगा भाई एकरा से कम हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन एकरा से ज्यादा नहीं होना चाहिए वर्गमूल। सुनिएगा तो देखिए क्या मर्तबे, 1 मर्तबे नहीं बात बनेगा। डायरेक्ट 5 मर्तबे देखिए बात बन जाएगा। यहाँ 5 यहाँ 5, है ना। 5 5 25, 5 20 2 22, बात बन गया रे, है ना। क्या हो गया? 5 5 10 4 1 5। एकरा से ही दोगुना होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो 25 के दोगुना 50 है ना। तो बताइए वर्गमूल आपका क्या है? सही है। चलिए यानी कौची हो जाएगा, देखिएगा 25 आ गया। अब देखिए इसका मान हम लोग को मिल गया। इसका मान कितना आया? कर्ण के मान कितना आया? 25। बताइए कर्ण का मान 25 आया। ये 24 7 25, ध्यान से सुनिएगा, 24 7 25। अब देखिए बात समझिएगा, थोड़ा सा जगह नहीं है लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं। तीनों के मान मिल गया बाबू, 7 24 25। ए बउआ अब सुना, अब बात को सुनी है। एक तनी सुन छोटा करे थी हम ताकि जगह मिल जाए। तो देखिए ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, 24 7 कोची 25। पहला क्वेश्चन कोची कह रहा है? साइन ए कॉस ए, साइन ए और कोची कॉस ए, अथी नहीं है सॉरी,
अथी नहीं है, याद रखिएगा, ई डॉट नहीं है, ये गुना में नहीं है, अलग अलग मान निकालना है। अब बताइए थीटा का जगह कौची है, ए है, थीटा का जगह कौची है बुआ, ए, थीटा का जगह कौची है, ए। तो ई चित्रवा में बुआ हम बताइए थीटा कहाँ मानेंगे, सी पर मानेंगे कि ए पर, थीटा का जगह ए है तो यहाँ थीटा हो जाता है। तो बताओ थीटा के सामने कौची होता है, लंब, आई कौची, कर्ण। अब बताइए साइन का रिलेशन कौची से होता है, लंब और कर्ण से, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो आइए तो कौची हो जाएगा, साइन ए बराबर कौची हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी 7/25 आंसर, बुझला। चलिए उसी प्रकार से कॉस ए बराबर कौची हो जाएगा, थीटा के सामने लंबाई कौची, आधार, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला कौची होता है, आधार बटा कर्ण, तो 24 बटा कौची हो जाएगा 25, 24 बटा 25, ये आपका बन गया। बस समझ रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, बन गया। अब इधर आइए दूसरा, अब दूसरा देखिएगा, बात समझिए। दूसरा कह रहा है साइन सी कॉस सी। जो नहीं समझा एक बार फिर से समझो, स्टेप पहला पकड़िए। बाबू बहुत गर्मी लग रहा जी, लेकिन क्या करें, डायलॉगवा मारा लियो ना क्लासवा में, कष्ट में फर्स्ट है, तब जब हमारा कष्ट हुए थे, कोई बात ना। चलिए ई थीटा, ई कौची है, थीटा, थीटा के जगह पर कौची है, सी है, आई थीटा के जगह पर कौची है, सी है। यानी बात स्पष्ट है कि जहाँ सी नजर रहती है वहाँ थीटा मान देते हैं, यहाँ थीटा मान लूँ, और थीटा के सामने कौची होगा है, लंब। अब बताऊँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कौची होगा है, कर्ण, तो लंब 24 और कर्ण कौची 25, तो साइन सी बराबर 24 बटा कौची 25, ये आंसर हो गया। कॉस सी, बताओ थीटा के सामने लंबाई कौची, आधार, आधार बटा कौची होता है कर्ण, 7/25। बात समझ में लो। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटा करके, मतलब एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा से आपको हम लगातार कल चलेंगे। बात समझ में आ रहा है, कल आपको एकदम वीडियो डलाएगा, मतलब तय है। क्लास 10th शुरू, मतलब शुरू।